यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर.एस. राजपूत और आज हम बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। मिनिमम 10 वर्ष की सेवा पर 10,000 और 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अंतिम 12 महीनों के एवरेज का 50%। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होती तब उसका क्या होगा, पेंशन उसको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर। साथियों, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। राज्य सरकारें भी इसका विकल्प चुन सकती हैं। घोषणा के दूसरे दिन ही यानी 25 अगस्त दिन रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दे दी। साथियों, इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर एक निश्चित पेंशन देय होगी। कर्मचारियों की मौत होने पर फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। कर्मचारी की सर्विस यदि 10 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष से कम सर्विस है तो ऐसे कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसके पीछे भी एक शर्त है। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है तो रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के एवरेज का 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा और यह आजीवन दिया जाएगा। इसके लिए 25 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने तो इसे लागू भी कर दिया है। आइए अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बात यह है कि न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र है, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये महीना दी जाएगी। लेकिन जिसकी सेवा 10 वर्ष पूरी नहीं हुई है उसका क्या होगा? क्या उसे पेंशन नहीं मिलेगी या मिलेगी तो कितनी पेंशन मिलेगी? इस पर अभी कोई साफ तौर पर नहीं कहा गया है और इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। साथियों, अब बात आती है कि किसी कर्मचारी की 10 वर्ष से ज्यादा और 25 वर्ष से कम सेवा है तो पेंशन एक खास फार्मूले के तहत उसे दी जाएगी। मान लीजिए यदि कोई कर्मचारी की सेवा 25 वर्ष से कम यानी कि 23 या 24 वर्ष है तो उसे पेंशन 50% से थोड़ा कम यानी 45-46% या फिर 46 से 50 के बीच उसको पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अन्य लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा और यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की है तो उसे 10,000 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी। तो साथियों, इससे ये क्लियर तो हो जाता है कि यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उसे कम से कम 10 वर्ष तो 10,000 रुपये महीने तो पेंशन मिलेगी ही। और यदि 25 वर्ष की सेवा उस कर्मचारी ने पूर्ण कर ली है तो जो केंद्रीय कर्मचारी है उसे रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीनों के एवरेज का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अभी इस बात पर सस्पेंस बाकी है कि यदि कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 10 वर्ष से कम सेवा कर पाता है, 8 या 9 वर्ष की ही उसकी सेवा हो जाती है। कुछ विभागों में ऐसा रहता है कि जैसे कोई कर्मचारी अभी डेली बेसिस में है, दैनिक वेतन पे है या संविदा पर कार्य कर रहा है और मान लो उसकी सेवा
अभी 10 वर्ष पूरी नहीं हो पाई, या पहले उस कच्चे में रहा और बाद में उसको परमानेंट किया गया और उसकी सेवाएं 10 वर्ष नहीं हो पाती, तब ऐसी स्थिति में उसको पेंशन क्या मिलेगी, अभी इस बात पर कोई ऐसा जिक्र या ये बात साफ नहीं हो पाई है। आगे जैसा ही क्लियर होगा तो हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अपने साथी कर्मचारियों को शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।